अभी बच्चों को देखो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी की विकासखंड बिजुआ ग्राम पंचायत राजगढ़। यहाँ से हम आपको उच्च प्राथमिक विद्यालय से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ किस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं विद्यालय के अंदर। तो हमारे साथ यहाँ पे टीचर हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इसमें यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा क्या उपलक्ष्य लगाए जा रहे हैं, क्या सही हैं या गलत हैं। पहले नाम बताओ सर। मेरा नाम बाबू कुलभूषण लाल त्रिवेदी है, मैं यहाँ का हेडमास्टर हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सत्य है या गलत है? इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं स्वयं की चोरी करने के लिए, अपने को साफ बनने के लिए ये इल्ज़ाम हमारे माथे किए जा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जो सही है सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए सर, यहाँ पे ये भी सुनने को मिला कि आप गाड़ी में जो है यहाँ के अनाज जो आता है बच्चों के खाने के लिए, उसको आप गाड़ी में लदवा के बिक्री करने जाते हैं या कहाँ ले जाते हैं? ऐसा है, एक मरतबा ऐसा हुआ है जब हमारे गांव की चक्की बिगड़ गई। हमारी रसोइयाँ लेडीज़ हैं, ये कहाँ ले जा सकती हैं, तो उन्होंने, और हमारे अध्यक्ष जी भी थे साथ में, उन्होंने मिलके ही वो गल्ला गेहूँ हमारी गाड़ी में रखवाया, जो हम पिसवा के दूसरे दिन लाए तो यहाँ भोजन बना। बस एक दिन ऐसा हुआ है। और फिलहाल बाद में वो गुलरिया से आने लगे, तो गुलरिया वाले यहीं पीस के गल्ला चले जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। बस एक मरतबा हमको लाना पड़ा है, जो ले जाके यहाँ से और पिसवा के लाना पड़ा। दोबारा ना कोई कह सकता है, ना किसी ने किया होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये चोरी चपारी और ये बवालदारी हमारे यहाँ नहीं होती। ये बताइए सर, यहाँ पे आज बुधवार है, आज यहाँ पे क्या क्या बच्चों को दिया जाएगा? आज यहाँ पे सुबह सुबह दूध पिलाया गया है बच्चों को। अच्छा, गुनगुना दूध चीनी डाल के, और अब तहरी खिलाई जा रही है। तहरी खिलाई जा रही है। और फल नहीं आज, फल सोमवार को आते हैं, कल बटे थे। तो यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि उनके पास जो यहाँ MDM का जो बिल बनता है वही बनाते हैं या कोई दूसरा बनाता है। तो हमारे साथ यहाँ पे ग्राम प्रधान है, पहले नाम बताओ। सूरज पाल मौर्य। अच्छा, ये बताइएगा, आप यहाँ जब बच्चों का भोजन है वो आता है, MDM का जितना भी खर्चा आता है, आप बिल बनाते हैं या गुरुजी बनाते हैं? ये गुरुजी बना के एक बात देते बता हैं। दें, हमारे यहाँ के एक मिनट, हमारे यहाँ के MDM का सारा कुछ प्रधान जी देखते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पे गुणवत्ता देखते हैं, और सारा खाना खर्चा पैसा टका का इंतजाम सब प्रधान जी का है। अच्छा, तो ये बताइएगा प्रधान जी, फिर ये अपलक्ष्य जितने लगाए जा रहे हैं रंगाई पुताई से लेके, क्या आप उनको चेक किए हैं कि इतना खर्चा इसमें आया है या नहीं आया? नहीं, ये हम देखे थे, रंगाई पुताई चल रही थी, लेकिन इसके बारे में हम हिसाब किताब नहीं लिए, किसी से ना पूछताछ की। ये अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये घोटाला हुआ है, ये हुआ है, बाकी ये हमको नहीं भी पता लगा है कितना पैसा लगा है, कितना नहीं निकला है। अभी बैठ के कुछ नहीं ये कर पाए हम लोग देखे। तो ये बताइएगा, आप जब ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, आपकी पंचायत में 2 विद्यालय हैं, 2 विद्यालय में क्या आप महीने में या 15 दिन में एक बार जा नहीं सकते चेक करने? जाते हैं भोजन चेक करने, अपने आप जाते हैं देखने के लिए। हमारे पास वीडियो वगैरह है, जब जाते हैं खाना भी अपने आप खा के चेक करते हैं बैठ के बच्चों के साथ। ये नहीं कि हम खाना खा के ना चेक करें, चेक करते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। हम 4 महीने से मतलब खाना बनाने शुरू किए, इससे पहले अध्यापक जी अपने आप बनवा रहे थे। अच्छा, हाँ। ये बताइएगा, यहाँ पे जो बच्चे हैं आज कितने बच्चे उपलब्ध हैं? ये आज अभी जानकारी नहीं हमको हो पाई है, अभी हम आए हैं, और जहाँ अध्यापक जी ने जो है भोजन बनवाया है, जो मटेरियल था जो आ गया था एडवांस आ जाता है, इसलिए कि पता लगा सुबह स्कूल जल्दी खुल जाता है, इतनी जल्दी दुकानें खुल नहीं पाती हैं। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पे पिछले वर्ष 2022 में 21,000 रुपये निकाले गए थे रंगाई पुताई के। उसके बाद यहाँ जो है 2023 में 13,000 में कंप्लीट हो गया, कैसे क्या हुआ? ये मेंटेनेंस वाला हिसाब हम पूछे नहीं थे। अच्छा, मेंटेनेंस वाला ना हमारा साइन होता है ना कुछ होता है, और ये अध्यापक के द्वारा ही सब होता है काम। अच्छा, मेंटेनेंस का जो पैसा इनका स्कूल का आता है, जो ना हमको बताए ना, जैसे हम ये पूछे तो कहला ये पैसा आया था, मेंटेनेंस करवा दिया। हमने कहा चलो हमारा विद्यालय स्वच्छ रहे, और बाकी में क्या है, विद्यालय मतलब शिकायत ना आने पाए। और ये अध्यक्ष जी से पूछिए, अध्यक्ष जी जो तो हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं क्या समस्याएं रहीं जो उन्होंने यहाँ पे विद्यालय में जो है 21,000 रुपये निकाले गए पिछले वर्ष। उसके बाद में जब ये अपने तरफ से निकलवा के ये विद्यालय की रंगाई पुताई कराई, उसमें 13,100 रुपये निकाले। पिछले वर्ष ज़्यादा महंगा सामान था या इस वर्ष महंगा था पता नहीं। तो हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं।
पहले नाम बताओ। भैया नमस्कार, मैं संतोष कुमार यहाँ का ग्राम पंचायत राजगढ़ से उच्च प्राथमिक विद्यालय से हमें ग्राम वासियों ने चुना था। चुनाव हुआ था यहाँ पे, अच्छा अच्छा। ठीक 4 बार चुनाव करवाया गया था। और फिर इसमें ये हुआ कि रंगाई पुताई अब की सर जी से कहा कि हमारे मतलब जो अंडर में सर जी ने कहा कि हमारे आपके अंडर में केवल ये इतना ये पैसा आता है, ये वाला रंगाई पुताई का। रंगाई का कितना पैसा? रंगाई ये असल में पहली बार हम बना गए थे, अभी 5-6 महीने हुए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम आते रहे, यहाँ हमारी दुकान है, जनसेवा केंद्र है, ग्राहक सेवा केंद्र, यहाँ हम प्रतिदिन आते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। तो सर ने कहा कि ऐसा करो कि रंगाई पुताई अपने आप करवा लो। तो हमने कहा कि सर जी ये तो कर नहीं पाएंगे, अच्छा लेबरों से बात करते हैं। पडरिया के लेबर थे। फिर सर हमने उनसे बात की तो 15,000 रुपये सर इन्होंने लेबर के डाले। अच्छा। तो हमने लेबरों से पूछा कि ये भैया आइए विद्यालय देख लीजिए। लेबर आए, विद्यालय देखा तो उन्होंने कहा कि सर जी अगर एक सिंगल कोटाई का होगा तो 5500 रुपये हम लेंगे। अच्छा। तो हमने कहा, सर जी ने बोला कि इसकी पुताई होनी चाहिए डबल, क्योंकि ये पहले से बहुत जर्जर था और आगे बहुत बेकार लग रहा था, काला काला सब लग रहा था। यहाँ ये नहीं दिख रहा था कि विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ लिखा है, ये राजगढ़ गायब था। अच्छा, राजगढ़ गायब था। राजगढ़ गायब ही था, केवल इतना लिखा था उच्च प्राथमिक विद्यालय। बिजुआ भी गायब था, खीरी था केवल। तब हमने आया तो उसने कहा कि ये है भैया ऐसा नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है डबल कोट इसका कर दीजिए। तो उसने कहा कि भैया हम 400 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। तो हमने कहा 400 चाहे आप करिए, उनको हम दिन निश्चित कर दिए। फिर उन्होंने 5500 और 2500 रुपये। तो हमने कहा डबल कोट करिए। तो कहा भैया ऐसा करिए कि 8000 में हम आपका कर देंगे। फिर सामग्री जो लाई गई वो 13,000 रुपये की लाई गई सामग्री। तो सामग्री का बिल मेरे पास है, वो पडरिया से लाई गई। उसमें एक सर जी के पास ताला नहीं था, ताला नहीं था। हम सर जी बताएंगे अभी, प्लीज़ एक मिनट सर जी सुन लीजिए। तो 13,100 रुपये में वो बना और 100 रुपये हमने अलग से ताला के भी दिए। ताला जो हमने ख़रीदा, सर जी ने कहा भैया ताला लेते आना, लेकिन उसमें हमने 100 रुपये भी ताला के भी नहीं जोड़े, ताला भी ख़रीदा। फिर उसके बाद मास्टर साहब हमसे बिल बनवाए। तो इधर हमारे अकाउंट पे इन्होंने कहा हमसे कि सर जी, हमने कहा कि ये हम नहीं करा पाएंगे। सर जी ने कहा नहीं ये ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है कि अच्छी तरीके से करवा लो। ये फिर हमारा इनका ये हुआ 28,000 हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्होंने 28,100 रुपये ट्रांसफ़र करवाए गए, पीएफ के द्वारा हमने ही जमा किए। फिर इन्होंने हमसे सर जी ने श्री बाबू कुलभूषण लाल त्रिवेदी हमारे प्रधानाचार्य, इन्होंने 10,500 का हमसे एक बिल बनवाया, 9900 रुपये का एक बिल बनवाया, 500 रुपये का एक बिल बनवाया, 5300 का एक बनवाया, 1350 का एक बनवाया, 1200 का एक बनवाया, 2000 का एक बनवाया, 4000 रुपये का एक बनवाया। ये कुल 34,750। अच्छा, ये बताइएगा ये इतने बिल जो बने हैं इसमें आपने आगे नहीं लिखा कि ये किस चीज़ के पैसे हैं, किस चीज़ के लिए लगाए? ये सर हम पहली बार बने हैं अध्यक्ष, तो सर जी ने उसमें वो पीएफ जो बनता था तो इसमें ये नहीं लिखा था। उसमें सर जी ने आया हमसे कहा कि यहाँ कर दो सिग्नेचर। हमने कहा कि बच्चों का कुछ होगा या कुछ भी है, तो हमने सिग्नेचर तो सर जी ने कर दिए। ठीक, तो उसमें अगर हिंदी में कोई चीज़ लिखी होती हमने ये भी नहीं। सर जी ने कहा ये भाई सम्मान करना पड़ता है। तो ज़्यादा असल में पहली बार हम बने अध्यक्ष यहाँ के, तो हमने सिग्नेचर कर दिए। ये हुआ 28,100 रुपये हमारे अकाउंट में गए हैं और 34,750 सर जी अपने अकाउंट में लिए हैं। जी सर, ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर जी ने कह रहे कि एमडीएम का खाना, ये बात आई। तो बात ये आई कि हम यहाँ पे हमारा ग्राहक सेवा केंद्र चलता है, हम गुजर रहे थे तो रसोइयाँ थी, तो सर जी यहाँ पे खड़े थे, हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो वो वहाँ पे बोरी नहीं उठा पाई। अच्छा, किस चीज़ की बोरी थी वो? ये अनाज की बोरी थी सर जी, अनाज की थी, पूरी थी। ये कहाँ ले जा रहे थे? ये अपनी गाड़ी में लदवा रहे थे और रसोइयाँ लाद रही थी उसमें। अच्छा। तो इन्होंने उसमें यह भी कहा उठा नहीं पा रही हो, तो हमने सुन लिया अपने कानों से। तो सर जी ने कहा इतना कमज़ोर हो, सर जी ने कहा। फिर हमने गौर नहीं की। फिर दूसरी बार ये जब हुआ कि यहाँ पे हम असल में अध्यक्ष जब बन गए, यहाँ पे आए तो रंगाई पुताई, एक मुसीर प्रिंटर भी था, यहाँ पे गाड़ी लगाई गई।
अच्छा इसमें एक रसोईया हमारी जो बेचारी हैं, बूढ़ी हैं, कमज़ोर हैं, तो यहाँ फिर बोरी ला दी जा रही थी, तो फिर उन्होंने नहीं उठा पाया। उसके लिए हमें जाना पड़ा। हमने कहा कि हो सकता है सर जी ने भाई कि पता नहीं किस काम के लिए जा रहे हों, या क्या काम है क्या नहीं है, बेचने के लिए जा रहे हैं या कैसा क्या है। हमने उसमें जब उसने गिर पड़ी ज़मीन में तो हम उन्हें को साइड में कर दिया। सर जी की गाड़ी में बोरी लदवा दी गई। अच्छा, इसके पहले भी ये ले जाते हैं? हाँ, इसके पहले हमने देखा, तभी तो हमने कहा ये दूसरा चक्कर। फिर हमने रसोइयों से पूछा कि ये आंटी ऐसा है, ये कब से क्या हो रहा है, हम यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो हमने पूछा, बताने के लिए उन्होंने कहा कि सर जी से कहना मत, इसका मेरे पास वीडियो है। उन्होंने कहा कि सर जी ने कहा कि देखिए वो डर रही थी। हमने कहा डरो मत, हम किसी से नहीं कहेंगे। डर रही थी, ठीक, डर रही थी। तो उसका मेरे पास वीडियो भी था, ठीक, वो वीडियो सर जी हमारे पास मौजूद है, ठीक। तो हमने कहा कि ये कब से क्या मामला चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या हमने उसमें क्या जोड़ रखा है कितना। तो हमने कहा मिनिमम। तो मिनिमम उन्होंने ये कहा कि जब से प्रधान जी ने, इतना कहा ज़रूर कि जब से प्रधान जी के पास एमडीएम का खाना गया है, तब से ज़्यादा हेरा फेरी होने लगी है। हम लोगों से ये करवाया जाता है। अच्छा, प्रधान के द्वारा करवाया जाता है? नहीं, प्रधान के द्वारा नहीं, जब से प्रधान जी के पास एमडीएम का खाना गया उसका भैया नहीं, मतलब कह रहा जब प्रधान जी के पास गया तब ज़्यादा होने लगा, मतलब कह रहा प्रधान ही ज़्यादा। सर मेरी बात पूरी सुन लीजिए। फिर उसका मैंने वीडियो हमने बनवा लिया और वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। आप जहाँ कहेंगे वहाँ उपलब्ध, हम बुला लेंगे उस लड़के को जो वीडियो बना रहा था, ठीक। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो आप कहेंगे तो हम उसको दिखलाएंगे, बुलवाएंगे। थैंक यू सर। ये हमारी मामला है। इन्होंने इसमें सर जी ने कहा कि प्लीज़, ये हम कह रहे हैं कि सर जी ने हमें 28,100 रुपये का बिल बनवाया और 2022 का इनका एक बिल था। इन्होंने 21,000 रुपये का मटेरियल, हमारे विनोद कुमार पूर्व वो थे यहाँ अध्यक्ष गदियाना के, और 6,000 लेबर का था। अच्छा, तो जिसमें 21,6 27,000 हुए। तो सर जी ने बात यहाँ पे ये उठ रही, सर जी ने हमसे कहा आपके पास 8-9 हज़ार बचे होंगे 28,000 में। सर जी ने खुल के कहा भैया मेरे 3 लड़कियां हैं यहाँ पे, उनकी मैं सौगंध खाता हूँ। सर जी ने कहा 8-9 हज़ार बचेंगे। और ये भी मैंने सर जी से कहा कि सर जी अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से हम करवाएं, सिंगल कोट करवाएं, पैसा आपका बच जाएगा। सर जी ने कहा नहीं, इस हिसाब से करिए। सर जी ने अपलक्ष उस दिन कहा हमसे, हम थे, हमारे वसीम सर थे, 3 लोग थे। उन्होंने कहा कि 8-9 हज़ार रुपये आपके बचे होंगे, ऐसा करिए। तो हमने कहा सर मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ, मैं अपना हिसाब जुड़ा रहा हूँ। ये सर बात है यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ की। तो हमारे साथ बने रहिए। अभी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, रसोइयों से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला रहा और क्या समस्याएं रहीं। अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन हुआ ये है, हम ये भी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कितना मटेरियल लाके इन्होंने लगाया है, कितना मटेरियल रखा, हमारे पास सब रखा है। अगर इसमें से कुछ गायब है, चोरी करके कोई ले गया है, तो मुझसे न पूछ के, मैं अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं एक वो उठा ले गया हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर कोई बाल्टी यहाँ से गायब है तो चोरी से गायब है। फिलहाल एक बाल्टी अगर गायब है तब भी हमारे पास जो सामग्री रखी है उसको जोड़ के, और आप लोग देख लें कितने की होगी, किसी दुकान से अपना बिल वाउचर करवा लें, फिर आप देखें कि चोर कौन है। हमने तो यही कहा। एक मिनट, मुझे बोलने अभी आपको मौका मिलेगा, खूब बोलिएगा, जितना बोल पाइए उतना बोलिएगा, हम मना नहीं करते किसी को, हैं। हमारे स्कूल में इतना ही लगा है, ठीक। जबकि बात आई देने की पैसा, तो हमने अपने पास से, अपने पेटीएम से 4200 रुपया पेड किया है इसको। जो मुशीर पेंटर आया था उसका भी पैसा इन्होंने नहीं दिया है। और जब हमने कहा कि उसका पैसा दे दीजिए, तब ये सारे आरोप हमारे ऊपर चलने लगे कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। और हम ये चाहते थे कि अगर कोई पैसा थोड़ा भी बच जाएगा तो उसमें हमारी पाइपलाइन कटी पड़ी है, ये पाइपलाइन हम जुड़वा लेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिलता है इसके अलावा। तो इसलिए हमने सोचा था पाइपलाइन भी बनवा लेंगे। हर चीज़ का कोई बिल नहीं बनता, कोई एक काम का पैसा थोड़ा बचता, दूसरा काम हो जाता है, ये सब कुछ होता है।
और इसमें मैं नहीं समझता था कि हमारे प्रधान जी की नीयत इतनी ख़राब होगी कि पैसा ना लगाने के बाद और इस तरीके के इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाएंगे। और रही बात राशन की, तो गेहूं में मजबूरी है हमारी, यहाँ से हमको ले जाना पड़ता है, पिसवा के लाना पड़ता है बच्चों के लिए। आखिर बच्चे हमारे खाएंगे क्या अगर हम नहीं ले जाएंगे। अच्छा, प्रधान जो है यहाँ के वो ज़्यादा घोटाला करने पे उतारू हैं? प्रधान जी से कोई ऐसी बातें नहीं हुई। प्रधान जी अपना सारा एमडीएम का काम देखते हैं, वही अपना लाते हैं, सब कुछ सामग्री लाके दे जाते हैं और उन्हीं के अनुसार बनता है, गुणवत्तापूर्ण भोजन रहता है, इसलिए हमें कोई उनसे दिक्कत नहीं है। रही बात घोटाले की, तो यहाँ घोटाले कोई नहीं होते हैं, सिर्फ बेईमानी करने के काम से स्कूल का पैसा हड़पने के लिए ये हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इन्होंने ऐसा किया है। अगर ऐसा होता है तो आगे चल के हम तो हैं ही स्कूल के, हमारे ऊपर तो सारे चार्ज लगेंगे ही, जो भी हैं सब कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो हमारे ऊपर ब्लेम भी लगेंगे, अच्छाइयाँ भी हमें मिलेंगी। और अच्छाइयाँ तो समाज से मिलना मुश्किल है, लेकिन ब्लेम तो ज़रूर मिलेंगे। इसलिए हमें जिस वक्त हमारे यहाँ की गांव की चक्की ख़राब हो गई तो हमको गेहूं लेके जाना पड़ा पिसवाने, अब वो भी अध्यक्ष जी से ही हमने रखवाए अपनी गाड़ी में। अच्छा, अध्यक्ष जी का कहना है कि आप लेडीज़ों से यहाँ पे जो रसोइयाँ हैं वो उठा के रख रही थी। रसोइयाँ जो रख रही थी तो वो बोरी उठा पाने में सक्षम नहीं थी, बोरी पूरी थी, इस हेतु अब यहाँ पे हमें उनको सुखवा पाना, बनवा पाना भी मुश्किल था। तो घर ले जाके उनको हमने साफ़ करवाया, सुखाया और उसके आगे तीसरे दिन हम वो यहाँ लेके आटा आ गए, क्योंकि आटा मजबूरी होती, चावल के लिए कोई बात नहीं, ना चावल ले जाना पड़ता है ना लाना पड़ता है, कोटेदार के यहाँ सुरक्षित रहता है, वो हमारे यहाँ भेज देते हैं। जितना मतलब होता है उतना ज़्यादा ना यहाँ आता है और ना कोई ले जाता है। आज कितने बच्चे हैं सर विद्यालय आज हमारे यहाँ विद्यालय में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों ने खाना खाया, 60 बच्चों ने दूध पिया है। अच्छा, क्या हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आज विद्यालय में क्या क्या उनको प्राप्त हुआ? हाँ, विद्यालय के हर बच्चे से आप बाइट ले सकते हैं। अभी तो बच्चे सब आपके सामने भोजन बच्चे से पूछ लीजिए। सर जी ने कहा कि हमने पेंटर को पेटीएम किया, तो हमने सर इन्होंने जब 28,100 रुपये हमारे अकाउंट में लगाए तो सर जी 150 रुपये उसमें सीढ़ी को दिया, 400 रुपये के हमने रोलर आए, 50 रुपये जब हमने भीरा गए, क्या सर हमें सैलरी तो मिलती नहीं है, हम निकाल उसी में से हम लिखेंगे 50 रुपये। फिर हमने भीरा गए सर जी, भीरा गए, फिर 100 रुपये बिजली इनके यहाँ आती नहीं थी। बच्चे सर जी 2 साल हो गए, कोई बच्चे यहाँ बता दे लाइट आती थी विद्यालय में, यहाँ लाइट हर रोज आती थी, 2-3 दिन के लिए लाइट पता नहीं किस हिसाब से यही से वो कार्बन। फिर हमने बिजली 100 रुपये उसको दिया, 500 रुपये इन्होंने 500 रुपये इन्होंने पत्रकार को, एक लड़का था पत्रकार को दिलाया 1500 रुपये। सर जी सर एक मिनट इधर आइए, ये इसमें आपने लिखवाया है कि 500 रुपये पत्रकार को दिए, लाउड किस स्पीकर पत्रकार को आपने 500 रुपये दिए? कोई पत्रकार नहीं, ये ऐसा है, सुनो एक मिनट सच्चाई होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। एक मरतबा आप ही हमारे पास आ गए, मैं आया था 26 जनवरी को आया था, आपसे विज्ञापन के लिए मैंने कहा, आपने विज्ञापन कहा, हमने कहा हम पैसे नहीं दे पाते, हम विज्ञापन वगैरह नहीं भैया करवाते हैं, बात 100-200 रुपए की हो तो कोई बात नहीं है, हम और हम अपने यहाँ से कोई पैसा नहीं आता है। जब आप साफ मना कर देते हैं कि हम विज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें फिर पत्रकारों के नाम पे लिखा क्यों गया? कह रहे हैं, क्यों गलत कह रहे हैं? इनसे ये पूछिए इन्होंने किस पत्रकार को दिया, इनसे ये पूछिए। बुलाइए आप, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग, उसको बुलवा दिया, ये पूछिए इनसे। बुलवा रहा हूँ हमें भाई विद्यालय के अंदर मैं जब भी आया, आप इससे ही पता लगा लीजिए कि ये कितने सच्चे हैं। और बात है, सर जी ने कहा कि हम घर पे ले जाते हैं आटा बनवाते हैं गेहूं को, ठीक, तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, गांव वाले यहाँ होंगे, ब्लूटूथ होगा। एक मिनट सर जी, नहीं आप लोग आप देख सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे पत्रकारों को 1 भी रुपया नहीं दिया जाता। उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाता है कि पत्रकारों को हमने 500 रुपया दिया या 1000 रुपया दिया। क्या समस्याएं हैं जो इस विद्यालय के अंदर पत्रकारों पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पे पत्रकारों को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं। उस पत्रकार को यहाँ बुलवाएंगे। और इन्होंने सर जी ने कहा, जब उस लड़के ने बहुत पत्रकार हमको परेशान करने लगा, ठीक, फिर इसने 100 रुपये फ़ोटो कापी जितना होता था, फिर हमने ये सब करवा के कुल बिल मास्टर साहब ने कहा 50,000 का है, आप कुल कर लीजिए, कुल आप जोड़ कर लीजिए,
34,750 और 28,000 ये कर लीजिए। फिर ग्रामवासी सभी होंगे, ब्लूटूथ के माध्यम के द्वारा वो वीडियो हम दिखाएंगे। चलो अभी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे अध्यापकों के द्वारा राशन गाड़ी के अंदर रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है, क्या समस्याएं हैं। तो हमारे साथ अभी हम रसोइयों, तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए हम रसोइयों से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि ये जो राशन गाड़ी के अंदर लादा जाता है, इनसे रसोइयों से लदवाया जाता है, किस लिए लदवाया जाता है और ये कहाँ के लिए लदवाया जाता है, बिक्री करने के लिए या उस गेहूं की बोरी थी या चावल की थी। तो हमारे साथ यहाँ पे रसोइया हैं, आगे बढ़ो, पहले नाम बताओ। हमरो कांति देवी। आगे बढ़ो। कांति देवी, हाँ। ये बताइएगा यहाँ पे जो राशन की बोरी लादी गई थी जीप के अंदर, जीप दिया क्या था? जी पर आए पिसना रहा है गेहूँ, वह अच्छा, लादे गया। हाँ गेहूँ लादे गया रहा है, पिसाए के फिर आटा लाइन ना है। अच्छा, यहाँ पे अध्यक्ष जी का कहना है कि ये बिक्री के लिए जाते हैं, गेहूं लाद के ले जाते हैं। यहाँ पे कई बार लादा गया है। भैया हमका पता नहीं है, पिसना जिसे लादे रहा भैया तो उन पिसा के दे गए हैं। अच्छा अच्छा हाँ अति बात है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन था जब आप लाद रही थी उस समय, कौन कौन उपलब्ध था यहाँ पे? रहन हम लोग थी तो हम दुई जनी रहन वही और सर रहा है, वसीम सर रहा है, बिजुआ ले रहा है और भैया संतोष रहा है। संतोष भी लदवाया था क्या? हाँ बोरी लाद दिन नहीं। फिर भी यहाँ पे संतोष का कहना है कि यहाँ पे जो गेहूं की बोरी लादी गई थी वहाँ पे आप लोग 3 लोग थे और बोरी लाद नहीं पाए थे। संतोष जब देखा तो उन्होंने, आप वीडियो भी आपका है उसके पास, उसमें तो आपने कुछ और बताया। कौन वीडियो के माध्यम से जो वीडियो बना है उसमें आप लोगों ने कुछ और बताया क्या? हम लोग कुछ नहीं बताना भैया। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं। बदनाम होते हैं मास्टर की, मास्टर लोग काम नहीं करवाते हैं, कुछ करते नहीं है। ये सब आप हो जाएगा। उठा के दिखाओ कितना का हुआ, इसे वहाँ पे कितने का। एक बाल्टी ये है, जबकि ये चाबी मेरे पास है। जबकि हमने कभी कुछ नहीं किया, चाबी यार इसमें लाइट बताई में सब लग गया। जो भैया प्रधान भैया ले और बैठे गए हैं आपको बुलाएंगे। एक बाल्टी तीन बाल्टी एक बाल्टी है हमारे अध्यक्ष जी चोरी करके ले गए हैं। आप प्लीज ऐसा करिए। आप लोग देख लीजिए, भैया सुन लीजिए, हम तो कुछ जानते भी नहीं इस बारे में। आइए अब हम नाम वाले और सब देख लीजिए, वीडियो बात की बात नहीं है। पहले आप ये है, हाँ इन सारी चीजों के नंबर वाले हैं। इसका आप मेरे एक वीडियो में डालेंगे 15,000 28,100 रुपए सर जी हमारे अकाउंट में डाले गए। ठीक, हमने रंगाई पटवाई थी। ये यहाँ से नहीं बात, हम क्या कर रहे हैं, आप लोग कहाँ रहे, आप यहाँ के मालिक नहीं है मेरे सामग्री के, क्योंकि मैंने इसका रंगाई पटवाई मैंने की। 34,000 रुपए का आप दिखाइए। इतनी सामग्री में ये सब हुआ है। दादाजी मैंने 28,000 में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को ग्रामवासियों, लेकिन जो शेष पैसा है 34,000 रुपया उसका बनाइए वीडियो, बढ़िया उसका वीडियो बनाइए। हम खड़े भी हैं यहाँ, आप बना लीजिए इसका। बन गया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी पैसे के लालच में कितना क्या जानकारी तुम लोगों से ली था। ठीक, तुमने हम क्षेत्र दहाई वाले हैं। ठीक, हम ना उनकी जैसे कोई बुराई, जैसे हम उधर लागत देखें जैसे चावल या गेहूँ जो करते दिन से काम करते हैं ना कोई नहीं खाते ना।
रही है। हाँ जी, मैं तुम लोगों जानकारी ना लगभग वैसे हेलो गंडा बोला ठीक है, सकते हैं।